Hello, my dear class 12 students. This is Ashish Sharma and I welcome you in the online tutorials of Patania Public School. तो एज यू नो दैट हम लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। हमने टाइप्स ऑफ डायोड्स में एलईडी और फोटो डायोड के बारे में पढ़ा था। अभी हमारी लास्ट डिवाइस रिमेनिंग सिलेबस में जो है मेंशन वो पेंडिंग थी सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या डिवाइस होता है? सोलर सेल इज basically a device to convert solar energy into electrical energy. तो सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस डिवाइस की हेल्प से बनाते हैं। तो हमने देखा होगा कि बहुत सारे जो डिवाइस हैं वो सोलर पे चलते हैं। स्ट्रीट लैंप्स पे सोलर लाइट लगी होती है, लोगों ने घरों के रूफ टॉप पे सोलर करवाए हुए हैं। तो सोलर पैनल जो है वो किससे बने होते हैं? वो सोलर सेल से बने होते हैं। सोलर सेल का सिंबल क्या होता है? बैटरी की तरह होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, एनक्लोज्ड इन अ सर्कल, और इंसिडेंट रेडिएशन हम इस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव सप्लाई हमें यहाँ से मिलती है। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? सिमिलर टू एलईडी ही होती है। एक इसके ऊपर टॉप लेयर होती है पी टाइप की, थिन लेयर ऑफ पी टाइप, थिन लेयर, और नीचे एक हमारे पास लेयर होती है इसमें एन टाइप की, ये एन टाइप की लेयर है। तो ये मैं अगर आपको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करूँ तो ये मेरा डिप्लीशन रीजन हो गया बीच में, और ब्लैक कलर से मैं आपके मेटलिक कनेक्शन दिखाता हूँ। तो पी टाइप से मेटलिक कंडक्शन होता है और एन टाइप से मेटलिक कंडक्शन होता है। तो जो ये पी टाइप से मेटलिक कनेक्शन है, यहाँ से हमें मिलती है पॉजिटिव सप्लाई, और एन टाइप से जो मेटलिक कनेक्शन है यहाँ मिलती है नेगेटिव। इसके बीच में हम लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें वोल्टेज मेजर कर सकते हैं हम वोल्टमीटर लगा के, और सीरीज में मीटर लगा के हम करंट मेजर कर सकते हैं जो इस डिवाइस से हमें मिलता है। तो वर्किंग कैसे होती है इस डिवाइस की? लेट मी एक्सप्लेन यू इन स्टेप्स। सबसे पहले हमारा होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। ठीक है, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी से मतलब है आपको कि आपको पता है कि एच न्यू इज द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन होता है, तो आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, एंड देयर इज अ फील्ड विच जनरेट्स between the p type and the n type of semiconductors. Electrons and holes produced move in opposite directions due to the junction field. तो इसमें एक तो थिन लेयर का जो फंक्शन है वो क्या है कि जो आपकी लाइट आएगी वो लाइट आपकी जंक्शन तक पहुंचे, इसीलिए जो है पी टाइप लेयर को थिन रखा गया, उसकी थिकनेस कम रखी गई है। और इस जंक्शन के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है पी और एन के बीच में, और ये फील्ड प्रेजेंट होने की डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि जो फील्ड है ये इस तरीके से जनरेट होती है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर होती है। एन से पी टाइप जो जंक्शन फील्ड जनरेट होती है उसकी डायरेक्शन होती है एन से पी टाइप। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं यहाँ पे, सपोज ये मैंने ब्लैक से आपको इलेक्ट्रॉन दिखाया जनरेट हुआ, ब्लैक कलर से दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल। तो होल आपके ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन आपके नीचे की तरफ। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर नीचे की तरफ उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जो आपके होल्स हैं उनकी डेंसिटी पी टाइप की तरफ बढ़ जाएगी जैसे इंसिडेंट रेडिएशन आएगा। यही इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे, अब अगर हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो एक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो होंगे और जो होल्स हैं वो इस तरफ फ्लो होंगे, जिनकी वजह से एक नेट करंट जो चलेगा वो आपका पी टू एन, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट चलेगा आपका। ठीक। तो जो जनरेटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन साइड की तरफ जाएंगे जंक्शन के, और जनरेटेड होल्स जो है वो पी टाइप की तरफ जाएंगे, और ये एक पोटेंशियल जनरेट करेंगे जो कि हमारी एज ए आउटपुट इस डिवाइस की यूज़ होती है। एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें करंट और इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में, आई करंट और यहाँ इंटेंसिटी, फोटो करंट भी कहते हैं इसको,
तो ये हमारा जो है इंक्रीज़ होएगा एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से, मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है करंट, 0 से स्टार्ट नहीं होएगा मिनिमम वैल्यू। और ये ग्राफ हमारा जो है ये शो कर रहा है कि हमारा जो करंट है वो इंक्रीज़ होगा विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सोलर सेल के बारे में कि जो इनका वी ग्राफ बनता है, इनका वी ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी डिवाइस है हमारी जिसमें हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं कर डिवाइस को, तो बैटरी से करंट डिवाइस में फ्लो होता है, तो उसका ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, जैसे डायोड का आपका फॉरवर्ड बायस्ड में। लेकिन इस डिवाइस में पर्टिकुलरली में कि जो करंट है वो डिवाइस से बाहर आ रहा है, तो इसका जो ग्राफ है आपका, वो ग्राफ आपका बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इस तरीके से आपका इसका ग्राफ बनता है। ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है और ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट है। तो अगर ओपन सर्किट है, आपने आर कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो मैक्सिमम वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा वी ओपन सर्किट। और अगर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं हम, रेजिस्टेंस बीच में कनेक्ट नहीं करते, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। वर्किंग लाइज इन बिटवीन दीज पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट पे आपकी वर्किंग रहती है, जैसे सपोज इस वाले पॉइंट पे, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको वोल्टेज की और एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको करंट की। तो इस पॉइंट पे जो पावर है वो वी आई आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं सोलर डायोड की, विच इज़ ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि इंटेंसिटी के साथ आपका करंट, अगर इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है आपकी, तो आपका करंट भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है करंट, तो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और पावर करंट पे। तो जो पावर है सोलर सेल की वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो जो कि बड़ी एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं होएगी तो सोलर पैनल जो है वो काम नहीं करेंगे। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट नोट करने वाला है। कई बार यही क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है कि सोलर सेल का ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनता है। सोलर सेल के जो यूज़ है, एप्लीकेशंस हैं, इट हैज़ एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस। बहुत सारी जगह आपने इसकी एप्लीकेशन देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो अब आप देखेंगे तो आप वहाँ पे नोट कर पाएंगे। सबसे पहले तो जो है आप इन्वर्टर्स की बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको ड्यूरिंग डे, ठीक, ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सकें। तो बैटरीज चार्जिंग है इन्वर्टर के लिए, सोलर पैनल छत पे लगा रखे होते हैं। दूसरा, स्पेस एक्सप्लोरेशन में सैटेलाइट्स को पावर देने के लिए सोलर सेल यूज़ होते हैं टू ऑपरेट सैटेलाइट्स, क्योंकि सोलर एनर्जी इज़ द बेस्ट सोर्स देयर। बैटरीज़ की लाइफ कम होती है और कोल्ड टेम्परेचर पे बैटरीज़ की वर्किंग डाउन आती है, आपने नर्नेस्ट इक्वेशन केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। और कुकिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग एंड पंपिंग वाटर। गाँवों में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे हम मोटर लगा सकते हैं जो सोलर पावर से चले। कैलकुलेटर और रिस्ट वॉचेस में आपने देखा होगा छोटा सा सोलर पैनल बना होता है, वहाँ इसका यूज़ है। ठीक है, इनको फिर सेल की ज़रूरत नहीं होती, और होती भी है तो रिचार्जेबल सेल इनके अंदर होता है। और इसके अलावा जो रिमोट एरिया मैंने आपको बताया जहाँ पावर लाइन्स नहीं पहुँची, ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर आपने देखा होगा सोलर पैनल लगे होते हैं, रोहतक में भी लगे हुए हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर एक प्लेट बनी होती है छोटी सी 2x2 की, और रिमोट रेडियो टेलीफोन्स, तो एटसेट्रा। तो ये हमारी एप्लीकेशंस हैं। तो इस टॉपिक के साथ जो है आपका सिलेबस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कल जो मैं आपसे सेशन लूँगा वो मैं आपका रिवीजन सेशन एक लेने वाला हूँ, और रिवीजन सेशन में मैं आपको सारे पॉइंट्स रिवाइज करवाऊँगा। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, बैंड थ्योरी, तो कल आप मतलब आपके लिए आज ही होगा। तो आपके आज के ऑनलाइन सेशन में आप मेरे से सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक, इनके बीच में डिफरेंस, फिर जब एक्सट्रिंसिक आ गया तो मतलब हम बात कर रहे हैं डोपिंग की, और डोपिंग के बाद हमारे पास फिर पीएन जंक्शन डायोड है, और पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ डायोड है। तो ये आई होप आपका चैप्टर जो है वो काफ़ी विद सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हुआ है।
and I'll be taking your doubt session also, so that no doubt will remain. So see you in class. Okay. Take care of yourself. Like always, thanks for watching. Bye.